Good morning students, this is Akhilesh Jaiswal here. Welcome once again. Here the rest questions of 7.3. तो 7.3 के जो बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 वो मैं आज कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा था कि ABC and PQR are two triangles in which AB the side AB BC and the median AM of a triangle ABC is equal to the corresponding side PQ, QR and median PN of the second triangle PQR. Then prove that triangle ABM is congruent to triangle PQN and triangle ABC is congruent to triangle PQR. ये आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे और यहाँ भी आपका मैंने टू प्रूफ वगैरह बना दिया है, ठीक है। तो गिवन दैट तो ये AB PQ के इक्वल, BC QR के इक्वल और AM PN के इक्वल, AM PN के इक्वल ये दे रखा है। अब यहाँ कन्फ्यूजन मत पड़िएगा, ये AB इस PQ के इक्वल है, ये AM इस PN के इक्वल है। ये सिंगल लाइन डबल लाइन से करके दिखाया और ट्रिपल लाइन यहाँ बना दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि BM QN के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, ठीक है। अब हमें जब ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करेंगे, तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। अब यही चीज़ बचता है, तो इसको अगर हम दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंट से हम दिखा लेंगे। अब मीडियन है तो हम जानते हैं कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द साइड ऑन विच इट लाई। अपोजिट वर्टेक्स से जिस साइड पर ये पड़ती है मीडियन, उस साइड को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसका मतलब BM और MC इक्वल हुआ, यहाँ QN और NR इक्वल हुआ, तो ये हाफ हाफ हुए पूरे के। तो कहीं ना कहीं BC का हाफ होगा BM, QR का हाफ होगा QN। तो उसी फंडे पर हम चलेंगे, कहेंगे प्रूफ में कि BM इज इक्वल टू हाफ BC सिंस AM इज मीडियन एंड QN इज हाफ QR सिंस PN इज मीडियन। तो ऐसा हो गया। अब हम कहेंगे कि इस तरीके से ये BC और QR ऑलरेडी दिया था कि इक्वल है, ये गिवन है। तो जब RHS बराबर है, हाफ BC और हाफ QR है, BC और QR इक्वल है तो हाफ BC और हाफ QR इक्वल होंगे, तो BM और QN भी आपस में इक्वल होंगे। इक्वेशन 1 बना देंगे। फिर हम कहेंगे इन ट्रायंगल ABM जो हमें निकालना था, ABM और PQN, इसमें हम कहेंगे AB इज इक्वल टू PQ एंड AM इज इक्वल टू PN, ये दिया हुआ था, गिवन कर देंगे हम। फिर उसके बाद BM इज इक्वल टू QN फ्रॉम इक्वेशन 1, ये भी हमने कह दिया। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, फिर जब ये तीन चीज़ें मिल गई तो ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो फर्स्ट प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ हो गया, SSS तीनों साइड थी। तो अब एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, CPCT क्यों लिया हमने कि अगर ये B और Q आपस में इक्वल रहेगा तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने में सहयोग करेगा, क्योंकि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। उसके बीच वाला इंक्लूडेड एंगल भी अगर इक्वल हो गया तो दोनों ट्रायंगल SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये CPCT करके मैंने सेकेंड इक्वेशन बना दिया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अब आते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में, तो वही जो मैंने बोला वही हमें लिखना है। AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू QR, ये दिया था। ये चीज़ इसके बराबर हमने निकाली यहाँ से। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से। तो जब ये मिल गया तो इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, सेकेंड प्रूफ। कितनी आसानी से लग जा रहा है, बस ध्यान देने वाली बात है कि क्या दिया हुआ है, क्या हमें निकालना है, आराम से वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। खासी बारिश हो रही है, बारिश का आनंद लीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा हुआ है कि
BE एंड CF, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा क्वेश्चन, BE एंड CF आर इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC सो दैट ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। मतलब ABC में CF और BE जो है वो एल्टीट्यूड है और वो आपस में इक्वल है। तो आपको दिखाना है कि ABC आइसोसेल ट्रायंगल है। तो ABC आइसोसेल दिखाना मतलब AB और AC अगर इक्वल दिखा दें, मतलब दो साइड इक्वल हो गई, तो वो आइसोसेल ट्रायंगल हो गया। तो हम इसमें बात करेंगे, पहले लिखेंगे गिवन दैट, तो B एंड CF आर एल्टीट्यूड सच दैट, इस तरीके से है कि B और CF आपस में इक्वल हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करना है। और उसमें भी कहा है बाई RHS कांग्रुएंस क्राइटेरिया, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो RHS कांग्रुएंस क्राइटेरिया मतलब राइट एंगल मिलना चाहिए, हाइपोटेनस और कोई एक साइड। तो इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, राइट एंगल मिल गया। ये साइड इस साइड के बराबर है क्योंकि एल्टीट्यूड है, तो परपेंडिकुलर इक्वल हो गया। ये साइड इस ट्रायंगल में भी आएगा और ये साइड इस ट्रायंगल में भी आएगा, तो दोनों में आ रहा है, तो BC कॉमन हो जाएगा। और ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड है तो हाइपोटेनस में, तो RHS कांग्रुएंस से लग गई ना। बस वही चीज़ हमें लिख देना है, एकदम सिंपल। तो हम लिखेंगे B इज इक्वल टू CF गिवन एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल BFC, BEC ये एंगल, BFC ये एंगल 90 होगा क्योंकि एल्टीट्यूड था, ठीक है, लिख दिया। BC इज इक्वल टू BC कॉमन, ये BC दोनों में है। तो ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल BCF इज कांग्रुएंट बाय RHS कांग्रुएंस क्राइटेरिया। RHS कांग्रुएंस क्राइटेरिया वाली बात उसकी पूरी हो गई। अब हम कहेंगे कि अगर ऐसा हो गया तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि हम इसको और इसको इक्वल नहीं दिखा सकते अभी, ठीक है, लेकिन एंगल तो इक्वल दिखा सकते हैं। और अगर एंगल इक्वल हो जाएगा तो हम कह लेंगे कि तब तो भाई साइड भी इक्वल होगा, एंगल्स साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, थियरम था ये। तो B और C इक्वल हो गए CP/CT से, इम्प्लाइज दैट B के सामने AC पड़ेगा और C के सामने AB पड़ेगा। सो AC इज इक्वल टू AB, साइड्स अपोजिट टू इक्वल इक्वल एंगल्स, साइड्स ने इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो ये हमारा हो गया दोनों इक्वल। और अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो दो साइड किसी भी ट्रायंगल में इक्वल हो गया तो ये ट्रायंगल ABC आइसोसेल हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन में चल, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या दे रखा था, कहा था क्वेश्चन में, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो उसमें कहा है कि ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, देन ड्रा AP परपेंडिकुलर टू BC टू शो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। कह रहा है कि ABC एक आइसोसेल ट्रायंगल है जिसमें AB और AC आपस में इक्वल हैं। तो जब इतना ही देता है कि AB और AC आपस में इक्वल है तो इसके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो सारा खेल ही खत्म हो जाता। लेकिन उसने जो दिया है उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC, कंस्ट्रक्शन ड्रा AP परपेंडिकुलर टू BC, ये भी हमने कर दिया। टू प्रूव क्या करना है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो जब ये परपेंडिकुलर बन गया तो ये एंगल और ये एंगल 90-90 होगा, ये इसके बराबर दिया ही है और ये कॉमन हो गया, तो ये राइट एंगल है तो इसके अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनस। इसके अपोजिट ये क्या है, हाइपोटेनस। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड RHS कांग्रुएंसी हो जाएगी। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ACP दोनों में AB इज इक्वल टू AC गिवन, AP इज इक्वल टू AP कॉमन, एंगल APB इज इक्वल टू APC इज इक्वल टू 90 डिग्री सिंस AP परपेंडिकुलर टू BC। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ABP इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाय RHS कांग्रुएंस क्राइटेरिया, एंड सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C CP/CT। दैट्स वाई
योर एक्सरसाइज 7.3 हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो देखेंगे 7.4 अगर आपको पढ़ाना होगा पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर बताएंगे वैसा। और तो अच्छी बारिश हो रही है इस समय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।